जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ कराव आप सभी का नोवेल करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज अपन देखें हिस्ट्री के बारे में, है ना, कि हिस्ट्री अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री को जब हम पढ़ेंगे तो हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को हम देखें। तो आज का क्या टॉपिक, हिस्ट्री। चलिए, इसको देख ले, हम इतिहास को देख ले, है ना, हिस्ट्री को देखें तो इतिहास को सबसे पहले तो कितने पार्ट्स में बांटा गया है ये पता होना चाहिए। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो इतिहास को हम देख लें। वैसे तो मूल रूप से देखें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, एक अपन और बढ़ा देंगे। ठीक है, कितने पार्ट्स में बांटा है इसको, 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। कौन कौन से पार्ट्स में बांटा है, तो क्या बताओगे? सबसे पहले तो बताओगे प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो क्या बताओगे? प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत, मध्य इतिहास या मध्य भारत, या आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत। ठीक है, अब एक और हम इसमें क्या देख लेंगे, स्वतंत्रता के पूर्व, मतलब स्वतंत्रता के बाद का। ठीक है, यहां पर क्या, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। ठीक है, तो मूल रूप से अगर हम देखें तो प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है, लेकिन एक और हम लेके चलें किसको, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। ठीक है, तो हम देखें किसको, सबसे पहले प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को हम अगर पढ़ें तो क्या कौन कौन से अकॉर्डिंग चलेंगे, अपना क्या क्या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन देखें इसको, है ना। सबसे पहले तो ये बताओ, इतिहास का जनक किसे कहा गया है, इतिहास का पिता किसे कहा गया है, तो क्या बताओगे? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा गया है। ठीक है, इन्होंने कौन सी एक टेस्ट लिखा था, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, उसका क्या नाम है, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो क्या बताओगे? हेरोडोटस ने लिखी है। कौन सी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक। ठीक है, अब देखिए प्राचीन इतिहास। अब इतिहास को हम सबसे पहले पढ़े तो पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम, तो पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल, जिसमें हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास को देखें, सबसे पहले क्या, पाषाण काल। क्या देखेंगे हम, पाषाण काल। इसमें क्या, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, किसमें आ जाएगा हमारा, पाषाण काल के अंतर्गत। फिर सेकंड टॉपिक हमारा इसके ही जस्ट बाद में कौन सा आ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हमारा क्या आता है, तो क्या बताओगे? वैदिक काल, है ना। तो पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आता है क्या, वैदिक काल। मतलब हम यहाँ पर वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब वैदिक काल, वैदिक काल को कितने पार्ट्स में बांटा है, 2। कौन कौन से, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में चलेंगे हम और उत्तर वैदिक काल किसमें, वैदिक काल में। वैदिक काल के बाद में आता है क्या, महाजनपद। क्या आते हैं इसके बाद में, महाजनपद। मतलब यहां पर हम चले कौन सी, 6ठी शताब्दी में। कौन सी में, 6ठी शताब्दी में हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। और इसमें हम देखेंगे हर्यक वंश हो गया आपका, शिशुनाग वंश हो गया, तो इनके बारे में हम किस में देखेंगे, महाजनपद में। महाजनपद के बाद में आएंगे आपके क्या, धार्मिक आंदोलन। कौन से, धार्मिक आंदोलन। अब धार्मिक आंदोलन कौन से, तो इसमें हम सारे धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, वो सारे धर्म हमारे किस में आएंगे, धार्मिक आंदोलन में आएंगे। किसके बाद, महाजनपद के बाद। यहां तक हुआ, ठीक। अब धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन जैसे ही समाप्त होंगे हमारे, और इसके बाद में हमारा क्या शुरू हो जाएगा, मौर्य काल, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। किसमें हम, मौर्य काल। धार्मिक के बाद में क्या जाएगा, मौर्य काल। ठीक है, और मौर्य काल जैसे ही समाप्त होगा तो किसका आगमन हो जाएगा, गुप्तों का आगमन हो जाएगा, श्रीगुप्त आ जाएगा। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ, गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे।
कौन सा काल आ जाएगा यहाँ पर? गुप्त काल आ जाएगा। गुप्त काल जैसे ही होगा और हम आ जाएंगे कहाँ पर? पूर्व मध्य भारत के पास आ जाएंगे। और जैसे हम पूर्व मध्य भारत के पास आएंगे तो हमें क्या मिलना शुरू हो जाएंगे? यहाँ पर राजपूत मिलना शुरू हो जाएंगे। क्या? राजपूत। तो यहाँ हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम प्राचीन इतिहास को देखें तो प्राचीन इतिहास को हम कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे? प्राचीन इतिहास को जब शुरू किया पाषाण काल के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में पढ़ेंगे हम वैदिक काल के बाद पढ़ेंगे हम महाजनपद, छठी शताब्दी के बाद चलेंगे हम धार्मिक आंदोलन में हम किसको? गौतम बुद्ध हो गया, है ना, फिर आपके महावीर हो गए, इनके बारे में हम किसमें? धार्मिक आंदोलन में पढ़ लेंगे। फिर चलेंगे हम कहाँ? मौर्य काल। तो मौर्य काल में पढ़ेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, सारे मौर्य किस में आ जाएंगे? हमारे मौर्य काल में। फिर चलेंगे हम गुप्त काल, तो गुप्तों को हम किस में पढ़ लेंगे? गुप्त काल में। फिर आ जाएगा हमारा कहाँ? पूर्वी भारत। तो यहाँ पर हम किसके पास चलेंगे? राजपूत। तो यहाँ पर हम किसको पढ़ेंगे? राजपूतों को। हम फिर इसके बाद में जब हमारा प्राचीन इतिहास एशियन हिस्ट्री जब खत्म होती तो हम आते कहाँ? मध्य भारत, मिडाइवल पे आ जाते हैं। ठीक है, किस पर आ जाते हैं हम यहाँ पर? मिडाइवल हिस्ट्री। और जब मिडाइवल हिस्ट्री हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले मिडाइवल में कौन आया था? सल्तनत काल। क्या आएगा यहाँ पर? सल्तनत काल आएगा। तो यहाँ पर क्या? सल्तनत काल जैसे ही होगा, सल्तनत काल के बाद में क्या आएगा? मुगल काल। सल्तनत काल के बाद में मुगल काल। ठीक है, यही हमें मिलेंगे कौन? बाबर। और खिलजी कहाँ मिलेगा? सल्तनत काल में। रजिया सुल्तान कहाँ मिलेगी? सल्तनत काल में। मुगल में मिलेगा कौन? हमें बाबर मिलेगा, अकबर मिलेगा, हुमायूं मिलेगा। ठीक है, वो सभी कहाँ मिलेंगे हमको? मुगल काल में मिलेंगे। और जैसे ही मुगल काल होगा, मुगल काल के बाद में कौन आना शुरू हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका विजयनगर साम्राज्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विजयनगर साम्राज्य। ठीक, और देखो जैसे विजयनगर साम्राज्य आया, हरिहर बुक्का का टाइम आ गया यहाँ पर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, और इसी में हम पढ़ेंगे किसको? बहमनी साम्राज्य को। क्या जाएगा यहाँ पर? बहमनी साम्राज्य जाएगा। किसमें? सल्तनत, मुगल, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य। और जैसे ही बहमनी साम्राज्य होगा तो मुगलों ने किसको मारा था? सिखों। ठीक है, और यहां पर क्या शुरू हो जाएगा? फिर मराठों के युद्ध शुरू हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? मराठा। तो बहमनी साम्राज्य के बाद में क्या आ जाएगा? मराठा आ जाएगा। और आगे चल के यहाँ पर विदेशियों के क्या होने लगेगा? आगमन होने लगेगा। और जैसे ही विदेशियों का आगमन होगा तो मध्य भारत यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और भारत पर किसका अधिकार हो जाएगा? यहाँ से विदेशियों का अधिकार होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चले कहाँ पर? आधुनिक इतिहास में हमें कौन मिलेंगे? तो आधुनिक इतिहास में हमें विदेशियों का आगमन शुरू हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? आधुनिक में किसका शुरू हो गया यहाँ पर हमें? तो आधुनिक इतिहास में हमें क्या मिला? विदेशियों का आगमन मिला। ठीक है, और यहीं पर क्या होने लगेगा? साम्राज्य की स्थापना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही साम्राज्य की स्थापना शुरू होगी तो कौन आना शुरू हो गया यहाँ पर? अंग्रेज। कौन आ गया यहाँ पर? अंग्रेजों का। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं? साम्राज्य की स्थापना। साम्राज्य की स्थापना कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। ठीक है, तो आधुनिक में विदेशियों का आगमन हो गया, साम्राज्य की स्थापना होगी। अब साम्राज्य की स्थापना कैसी होगी? तो ये लोग क्या करेंगे? प्लासी का युद्ध होगा, 1757 में चलेंगे हम। बक्सर का युद्ध होगा। ठीक है, वो किस में होंगे? आपके साम्राज्य जब स्थापना होगी उस टाइम पर ये सारे क्या होने लगेंगे? यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होगा? सामाजिक आंदोलन शुरू हो जाएंगे। अब सामाजिक आंदोलन कौन करेगा? तो सामाजिक आंदोलन राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इन सभी के क्या हो जाएंगे? यहाँ पर आंदोलन शुरू हो जाएंगे। सामाजिक आंदोलन, समाज सुधार को लेकर ये सारे आंदोलन कब हो जाएंगे शुरू? तो साम्राज्य स्थापना के जस्ट बाद में ये शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही ये शुरू होंगे फिर इसके बाद में एक क्रांति का उदय होगा। जो कौन सी क्रांति थी? 1857 की क्रांति।
ठीक है, तो कौन सी आ जाएगी 1857 की क्रांति। और जैसे ही 1857 की क्रांति आई तो किसका शुरू हो गया, स्वतंत्रता संग्राम। क्या यहाँ पर शुरू हो जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम। और जैसे ही स्वतंत्रता संग्राम शुरू होगा तो स्वतंत्रता संग्राम में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर किसानों के आंदोलन शुरू हो जाएंगे, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गए, खेड़ा सत्याग्रह हो गए, ये क्या हो गए, किसानों के आंदोलन शुरू हो जाएंगे। और यहीं पर क्या गांधी जी की नीतियां भी चलना शुरू हो जाएंगी, गांधी जी के आंदोलन शुरू हो जाएंगे, असहयोग आंदोलन हो गया जैसे, है ना, ये सारे आंदोलन किस में हो जाएंगे, स्वतंत्रता संग्राम में पड़ेंगे ये सभी। और जैसे ही स्वतंत्रता संग्राम होगा और सन 1947 को हमारा देश का हो जाएगा आजाद। और जैसे ही आजाद होगा तो हम कहां चलेंगे, स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद जब हम चले तो सबसे पहले तो हमारा देश आजाद 1947 को हुआ। हमारा संविधान कब बना, 1950 को बना। और जब हमारा संविधान बन गया तो यहां पर जब देखा तो क्या हुआ था, पूरी जितनी भी आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरह कैसी थी, समाप्त हो चुकी थी। और इस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सन 1952 में, कब, तो क्या बताओगे, सन 1952 में एक गठन किया गया, सॉरी 50 में, सन 1950 में एक गठन किया गया जिसका क्या नाम था, योजना आयोग। किसका गठन हुआ यहां पर 1950 को, योजना आयोग का क्या किया गया, यहां पर गठन किया गया। कब, 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। और गठन होने के बाद में यहां पर एक नीति शुरू हो जाएगी, कौन सी, गुट निरपेक्ष आंदोलन का। गुटों में क्या होने लगेंगे, आंदोलन, कौन सा, गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या शुरू हो गया यहां पर, गुट निरपेक्ष आंदोलन। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के बाद में सन 1991 में एक नीति बनाई जिसे क्या कहा गया, नई आर्थिक नीति। तो नई आर्थिक नीति कब बनी, 1991 में क्या बनी, नई आर्थिक नीति बनी। ठीक है, अब हम देखो इसको जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ें, सबसे पहले प्राचीन इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया है, तो इससे पहले क्या, पृथ्वी का भूगर्भिक काल। क्या पढ़ लिया हमने, पृथ्वी का भूगर्भिक काल पढ़ लिया है, जिसमें हमने देखा है पृथ्वी को कितने पार्ट्स में बांटा है, कैसे मानव की उत्पत्ति हुई है, वो कब हमने देखा, इसके पहले। और इसके पहले के बाद में जब हम आए तो कहाँ आ गए, पाषाण काल। और जो मानव हमको मिले थे वो कहाँ से ही मिले थे, पाषाण काल से। क्योंकि हमने जब देखा है होमोसेपियंस का, होमोसेपियंस के बारे में, तो होमोसेपियंस हमें कहाँ मिला, उच्च पाषाण काल में मिला था। ठीक है, तो वो यहां पर मिला। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे किसको, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा टॉपिक रहने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में चलेंगे हम वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को पढ़ें, जिसको कितने भाग में पढ़े, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। महाजनपद पे चलेंगे हम, तो 6ठी शताब्दी पे चलेंगे। यहां से कौन सी सत्ता शुरू हो जाएगी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था शुरू हो जाएगी। कौन सी राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से शुरू होगी, महाजनपद। महाजनपद के बाद में हम धार्मिक आंदोलन, सारे धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। फिर चलेंगे हम कहां, मौर्य काल। किस में चलेंगे, हम मौर्य काल में चलेंगे। फिर हम किसको पढ़ेंगे, गुप्त काल में पढ़ेंगे, स्वर्ण युग काल। कहां पर, गुप्त काल में चलेंगे। फिर कहां चलेंगे, राजपूतों के पास चलेंगे। फिर हम चलें सल्तनत। सल्तनत के बाद में मुगल काल। मुगल काल के बाद विजयनगर, बहमनी साम्राज्य। इसके बाद में क्या, मराठा। और मराठा के बाद में यहां से क्या शुरू हो जाएंगे, विदेशियों के आगमन शुरू हो जाएंगे। और जब विदेशियों का आगमन शुरू होगा तो सबसे पहले क्या होगा, आधुनिक भारत में विदेशियों का आगमन के बाद में साम्राज्य स्थापित होगा। और जब साम्राज्य स्थापित होगा तो क्या होंगे, फ्लासी के युद्ध होंगे, बक्सर के युद्ध होना शुरू हो जाएंगे। कहां पर, साम्राज्य स्थापना। साम्राज्य के बाद में सामाजिक आंदोलन, यहां पर समाज के सुधार कार्य शुरू हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, कहां पर, सामाजिक आंदोलन। और इसके बाद में क्या, 1857 की क्रांति। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, कहां मिल जाएगी हमें, 1857 की क्रांति। फिर स्वतंत्रता संग्राम यहां शुरू हो जाएगा। यहां पर क्या, गांधी जी के आंदोलन होंगे। ठीक है, और किसानों के आंदोलन भी शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी। आज़ादी के बाद में 1950 को योजना आयोग का क्या होगा, गठन किया जाएगा, योजनाएं बनाई जाएंगी। और गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कब शुरू हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद। और इसमें हम चलेंगे 1991 को एक नई आर्थिक नीति का क्या होगा, गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि नोबल कैरियर एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हम लोगों को कुछ मदद करें। ठीक है, मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।